आप सभी को सबसे पहले तो मेरी तरफ से श्री राधे। मैं आप सभी को खुद से इंट्रोड्यूस कराता हूँ और फिर अपनी पोइट्री शुरू करूँगा कि मैं खाली पन्नों पे अपने अल्फाज लिखा करता हूँ। मैं खाली पन्नों पे अपने अल्फाज लिखा करता हूँ। हाँ, मैं वही लड़का हूँ जो हर मोहब्बत को अपने शब्दों में पूरी करता हूँ। तो आज की मेरी जो पोइट्री है वो कुछ कन्वर्जेशंस में, कुछ क्वेश्चन और आंसर्स में चलेगी। तो शुरुआत करते हैं। वो प्रेम अलग होता है, वो प्रेम अलग होता है जिसमें कोई एक शांत तो कोई एक खूब बोलता है। क्या सोचा है तुमने कभी कि वो प्रेम फिर कब, कहाँ, किससे, कैसे और क्यों होता है? नहीं ना, नहीं सोचा ना तुमने भी कभी। तो चलो ठीक है, आज इस प्रेम को थोड़ा जानते हैं और इस प्रेम की गली में डूब के इसके थोड़ा करीब आते हैं। वो रिश्ता जिसमें एक बहुत बोलता है और एक बहुत तेज़, बड़ा ही अनूठा होता है। सच कहूँ तो वो प्रेम इस दुनिया से थोड़ा कुछ रूठा होता है। वो प्रेम जिसमें आप अपना सब कुछ बिना किसी डर के उससे बांट सको, कितना ही खूबसूरत होता है। वो प्रेम जिसमें आप अपना ही सब कुछ बिना किसी डर के उससे बांट सको, कितना ही खूबसूरत होता है। क्या सोचा है तुमने कभी कि ये प्रेम फिर कभी किसी रूह से होता है? थैंक यू सो मच। हाँ, होता है ये प्रेम बस एक रूह से रूह तक का, लेकिन बहुत कुछ फासले पहले से ही हमें सिखा देता है। हाँ, होता है ये प्रेम रूह से रूह तक का, लेकिन बहुत कुछ फासले हमें पहले से ही सिखा देता है और कई बार हमें अपनों से लड़ा कर प्रेम से जिता देता है। प्रेम जब जीत जाया करता है तब दुनिया की हर खुशी भी छोटी लगा करती है। प्रेम जब जीत जाया करता है तो दुनिया की हर खुशी भी छोटी लगा करती है। क्या सोचा है तुमने कभी कि इस प्रेम के धागे से बंधी ये धरती आखिर चलती कैसे है? नहीं ना, नहीं सोचा होगा तुमने ये भी कभी। तो चलो ठीक है, आज इसे भी थोड़ा समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं राधा कृष्ण का और फिर द्वापर में चलते हैं। जब राधा को कृष्ण से प्रेम हुआ तो कई बार आंखों से उनके भी वो प्रेम कुछ झलक आया था, और जो हर एक आंसू गिरा धरती पर उनकी, वही तो फिर राधा नाम का मोती कहलाया था। मोती जब बने वो आंसू, धरती की प्यास भी कुछ बुझ सी गई थी। मोती जब बने वो आंसू, धरती की प्यास भी कुछ बुझ सी गई थी। सूखी बंजर पड़ी ये धरती भी उस प्रेम के जल से कुछ तर सी गई थी। तो सोचो अगर नहीं गिरते अगर वो आंसू भी कभी, तो क्या ये धरती अपनी प्यास बुझा पाती? और चलो ठीक है, प्यास बुझा भी लेती कभी, तो ये क्या राधा कृष्ण के बिना प्रेम समझ पाती? ये प्रेम बड़ा ही सरल होता है मित्रों, ये प्रेम बड़ा ही सरल होता है मित्रों। इसे किसी के शरीर की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये तो अंत से अनंत तक यूं ही सदा सदा के लिए चलता चला जाता है। इसे किसी शरीर की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये तो सदा सदा के लिए यूं ही चलता चला जाता है। और एक बार लग जाए जो ये प्रेम कभी किसी को, वो आखिर दुनिया में कैसे जी पाता है? और आखिर में लिखा था, और उसका जवाब दे के फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जिसको ये प्रेम लग जाता है फिर वो तो अपने ही ख्यालों में जीता चला जाता है। जिसको ये प्रेम लग जाता है वो फिर अपने ही ख्यालों में जीता चला जाता है, जो बस प्रेम से भरे होते हैं। जिसको ये प्रेम लग जाता है वो बस अपने ही ख्यालों में जीता चला जाता है, जो बस प्रेम से भरे होते हैं। सच कहूँ तो मित्र, ये प्रेम और ये प्रेमी हमारी कल्पना से कुछ परे होते हैं। धन्यवाद।